बी स्क्वायर ए सी, राइट, बी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर बी डी, राइट। अब a प्लस डी चाहिए और b प्लस सी पे जाना है, a प्लस डी और b प्लस सी पे जाना है, तो अगर मैं a प्लस डी को कैसे हम बड़ा एक दूसरे से कर सकते हैं, तो एक तो तरीका हो गया कि हम लोग उसको जीपी बना के और क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब हुआ कि नहीं, लेट्स से अगर हम एएमजीएम एचएम पढ़ चुके हैं, एएमजीएम एचएम पढ़ चुके हैं, तो क्या हम लोग वैसा कुछ लिंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो अब मेरा एम क्या है कि भाई मुझे a प्लस डी पे जाना है और b प्लस सी पे जाना है, और a प्लस डी को हमें b प्लस सी से बड़ा करना है। अब कॉम्बिनेशन सोचो कि क्या कॉम्बिनेशन हम लोग लाएं इसमें कि सम के फ्रेम में आ पाए, ये सम के फ्रेम पे आ पाए। तो यहां पे अपने पास आ रहा है b इक्वल टू रूट पॉजिटिव मानते हुए ना b प्लस सी दिख रहा है, लेट्स से, लेकिन क्या दिख रहा है, रूट ए सी प्लस रूट बी डी। अच्छा, किसी फ्रेम में नहीं दिख रहा है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है ना। अगर हम इस पे जाएं कि रूट ए सी प्लस रूट बी डी दिख रहा है, तो बहुत अच्छा फ्रेम तो नहीं दिख रहा है, मानते हो इस चीज को? तो बहुत ज्यादा फायदा ऐसा नहीं दिख रहा है। चलो, बट स्टिल हमारा एम है कि नहीं, हम उसको जीपी के फॉर्म में नहीं करेंगे, हम एकदम ठान लिए कि हमने नहीं करना, हमें एएमजीएम एचएम को ही यूज करना है। मेरे दिमाग में यही है कि हम लोग जबरदस्ती उसको करें नहीं, वी हैव टू यूज एएमजीएम और एचएम प्रोसेस ओनली। अब कॉम्बिनेशन तुम्हें सोचना है, अब उस कॉम्बिनेशन पे तुम्हें सोचना है। तो क्या मैं a प्लस सी बाई 2 अगर करूंगा तो किससे बड़ा होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मानते हो? और क्या चाहिए? b प्लस डी बाई 2, इससे मैं लेके चल रहा हूं। मान लो यहां मैं इस पे चल रहा हूं, देखो मैंने इसको लिया है, इधर नहीं लिया है। ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब गिवन क्या है? ऑल आर वर्ड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो इक्वलिटी भी गया काम से, तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, अब ये क्या है? ऑफ कोर्स ट्वाइस है यहां पे, a प्लस डी। तो क्या होता है ना, एग्जामिनेशन प्रोसेस देखो डिफरेंस कहां पे आता है। अब जैसे पांडे ने प्रिपेयर तो किया नहीं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं क्लास लेना है, तो हर प्रोसेस हम लोग नहीं सोचते हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, तुम्हारे पास प्रैक्टिस में ये फायदा होता है, जब तुम मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे पास क्या है स्कोप कि डिफरेंट अप्रोचेस सोचने का। हमेशा याद रखना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन 2 पेज में भी बन सकता है, 2 लाइन में बन सकता है अप्रोच, और अप्रोच कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्वेश्चन को सोचना है। अब चूंकि यहाँ पे फ्रेम एएमजीएम एचएम था, तो दिमाग में आना चाहिए नहीं, हम क्यों, अगर एएमजीएम एचएम के बाद ये चीज पढ़ रहे हैं तो हम क्यों ना लगाएं। एग्जाम में वो नहीं पता होगा, बट यहाँ प्रैक्टिस में उस चीज को तुम सोचोगे, ठीक है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, ओके, तो उस फैक्टर को लेते हुए हमें सोचना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या किए कि हमने जीपी के डेफिनेशन को भी यूज किया है, और ये मैं क्यों a प्लस सी का रिक्वायरमेंट कहीं नहीं दिख रहा था, बट रूट ए सी से मैंने a प्लस सी को डिराइव किया, ठीक है। रूट ए सी से a प्लस सी पे गए, रूट बी डी से b प्लस डी पे गए, कोई खास नहीं रिक्वायरमेंट था, बट हम लोग वहां से गए। और नहीं है तो बाकी तो अगर एएमजीएम एचएम नहीं पढ़ा, कहने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन अगर तुमने अगर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ रखा है तब भी तुम सॉल्व कर सकते हो विद बेसिक इंफॉर्मेशन। तुम्हारा एट मैक्स क्या बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक बनेगा,
बाई क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है, तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। 1/r के फॉर्म में नहीं भी लेना चाहते हो, इस क्वेश्चन में a/r³ ये सब अच्छा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे सिंपल ar स्क्वायर ar³ वो ज्यादा इजी रहेगा। तो उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आएगा, इसको ध्यान देना। इनइक्वलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक सेगमेंट ओलंपियाड का क्या है? इनइक्वलिटीज। ठीक है, ऑफ कोर्स सिर्फ पर्टिकुलर नंबर, अभी हम लोग फंक्शनल इनइक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर पे ही बेस्ड इनइक्वलिटीज कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा मिनिमम रहेगा ही रहेगा। IOQ में तो 4-5 क्वेश्चन बेसिकली नंबर इनइक्वलिटी पे रहता है, और भी टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी है, उनसे भी बेस्ड रहेगा। और बाकी RMO में या INMO में तुम्हारा फंक्शनल इनइक्वलिटी पे भी रहता है, फंक्शंस का यूज रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ढेर सारे उसके बाद। ठीक है।